हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, आदाब। एडी झारखंड क्लासेस में सब कुछ एकदम जोश और होश के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। शारदा प्रसाद शर्मा जो है शारदा प्रसाद शर्मा जो हैं, ये हम लोग लेते हैं और इसमें से ये लेते हैं। ठीक है, शारदा प्रसाद शर्मा कौन कहानी किताब प्रकाशित आहे। शारदा प्रसाद तो बिंजिया, सिंपल सी बात है। कौन लिखे हैं? बिंजिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सहिया माए नामक कहानी कर कथाकार के है कई। द्वारकानाथ सिन्हा, सुधीर कुमार राय, उपेंद्र पाल नाहन, बिगल महतो। चारों में से ऑप्शन कौन लिखे हैं? सहिया माई कौन लिखे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र पाल नाहन। ठीक है। नेक्स्ट, नागपुरी कर कौन कहानीकार के झारखंड सरकार पुरस्कृत कर हैं। नागपुरी के कौन साहित्यकार को, एकदम इसको बीबीआई मारिए, तो बीबीआई मारिए। ठीक ना, स्टार के साथ बीबीआई मारिए। नागपुरी कर कौन कहानीकार के झारखंड सरकार पुरस्कृत कर हैं। झारखंड सरकार किसको पुरस्कृत किए हैं? तो ये हैं सुधीर कुमार राय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए, नागपुरी साहित्य में हरिनंदन राम काले जानन जाइला। अरे हरिनंदन राम अभी तुरंत पढ़ाया थे, हरिलाल राम नहीं है, हरिनंदन राम है। ठीक ना, याद रहे। तो हरिनंदन राम जो हैं, हरिनंदन राम जो हैं किस लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं अति है, कहानीकार हैं। क्या है? कहानीकार है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए, इसमें होगा केवल सुधीर कुमार राय नहीं होगा, सॉरी, सुधीर कुमार राय नहीं होगा इसमें, सुधीर कुमार राय नहीं होगा, इसमें सभी होगा, यानी सभी को मिल गया है। ठीक ना, सहनी, शकुंतला मिश्र, सुधीर कुमार राय, तीनों को मिल गया है। ठीक है। सावित्री नामक कहानी केकर लिखल है? सावित्री नामक कहानी किसका लिखा हुआ है? कुमारी बसंती, सविता केसरी, प्रफुल्ल कुमार राय, सुधीर कुमार राय। सावित्री कौन लिखे हैं तीनों में से? तो ये प्रफुल्ल कुमार राय लिखे हैं। कौन? सावित्री नामक पुस्तक कौन लिखे हैं, कहानी कौन लिखे हैं? तो ये प्रफुल्ल कुमार राय लिखे हैं। ठीक है। सकलदीप कहानी का रचना कौन है कही? सकलदीप कर कहानी का रचना कौन है कही? सकलदीप। तो यहाँ देखिए, सकलदीप कहानी का रचना कौन है कही? तो यहाँ देख लीजिए कौन लिखे हैं। उपेंद्र पाल नाहन, सविता केसरी, प्रमोद कुमार राय, विशेश्वर प्रसाद केसरी। तो चारों में से कौन लिखे हैं? विशेश्वर प्रसाद केसरी, ऑप्शन नंबर डी। रद्दी कागज नामक कहानी केकर लिखल है के? रद्दी कागज कौन लिखे हैं? तो रद्दी कागज विशेश्वर प्रसाद केसरी, शारदा प्रसाद शर्मा, हरिनंदन राम, ईश्वरी प्रसाद। कौन लिखे हैं? तो विशेश्वर प्रसाद केसरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नागपुरी कर सबसे बड़ कहानीकार के है कई? कहानीकार कौन है कई? सबसे बड़ कहानीकार, सबसे मतलब बड़ा कहानीकार कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय प्रशासन अधिकारी रूप में केकर नाम नागपुरी साहित्य से जुड़ल आहे। जो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, मतलब वो आईपीएस भी रह चुके हैं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं और वो नागपुरी साहित्य से जुड़ल आहे, कौन है? तो द्वारकानाथ सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। चंद्रू, चलिए, चंद्रू नामक कहानी का रचनाकार के है कहीं? चंद्रू। देखिए, चंद्रू नामक प्रमोद कुमार राय, सुधीर चंद्र राय, सुधीर कुमार राय और जयप्रकाश राय। कौन लिखे हैं? तो ये प्रमोद कुमार राय, सुरेश चंद्र राय, सुधीर कुमार राय, तो जयप्रकाश राय ये कहानी को लिखे हैं, ऑप्शन नंबर डी। शकुंतला मिश्र कौन कहानी लोकप्रिय है? कौन सा कहानी लोकप्रिय है? तो देखिए, एक कवर भात, परदेसी बेटा, टुटुल सपना, सातों नदी पार। कौन है इनका? तो परदेसी बेटा, ठीक ना, लोकप्रिय है, और सातों नदी पार इन्हीं का है। ठीक ना। नागपुरी में व्यंग साहित्य लिखे कर शुरुआत कौन रचना कर रहे? नागपुरी में व्यंग साहित्य लिखे कर शुरुआत कौन रचनाकार कर रहे? मतलब लिखने का शुरुआत नागपुरी व्याकरण कौन किया था सबसे पहले? देखिए, व्याकरण नहीं, देखिए, तो यहाँ है इग्नेस कुजूर। कौन किया था स्टार्ट? इग्नेस कुजूर, ऑप्शन नंबर बी। ईआर थीसिस लिखत हैं ईआर थीसिस लिखत हैं नामक व्यंग रचना के लिख हैं। तो
यार थीसिस लिखत हैं, ये व्यंग कौन लिखे हैं? कौन लिखे हैं? चलिए ये कौन लिखे हैं? तो यहाँ हो जाएगा इग्नेश कुजूर, उपेंद्र पाल नाहन, गिरिराज और राकेश रमन। तो ये उपेंद्र पाल नाहन लिखे हैं। शंकर गोटेक जिंदगी नामक उपन्यास, ये 3-4 बार हम क्वेश्चन करा चुके हैं, एकदम आपको तो याद हो गया होगा। शंकर गोटेक जिंदगी केकर है के संकट गोटेक जिंदगी, मतलब संकट से भरा जिंदगी नामक उपन्यास। ये एक क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रफुल्ल कुमार राय का है, ठीक ना। दखल दहाली नामक उपन्यास की रचना केकर है के कर है? दखल दहाली केकर उपन्यास है के? तो ये प्रोफेसर पंचम साहू, भुवनेश्वर साहू, कृष्ण साहू, राम साहू। तो ये प्रोफेसर पंचम साहू, ऑप्शन नंबर ए। प्रोफेसर पंचम साहू का लिखल कौन उपन्यास चर्चा में है? तो देख लीजिए फिर से, प्रोफेसर पंचम साहू का लिखल उपन्यास कौन चर्चा में है, सबसे ज़्यादा चर्चा में आया है? तो वो है सरईगाढ़ा। कौन? सरईगाढ़ा। चक्री नामक उपन्यास का रचना के कई हैं? चक्री नामक उपन्यास का रचना कौन किए हैं? तो देखिए पंचम साहू किए हैं, बाल मुकुंद बड़ाइक, ईश्वरी बड़ाइक, मधु बड़ाइक। तो कौन किए हैं ये? तो बाल मुकुंद बड़ाइक किए हैं। कौन किए हैं? बाल मुकुंद बड़ाइक, ऑप्शन नंबर बी। शकुंतला मिश्र कौन उपन्यास 2012 में प्रकाशित होलक? तो ये आप लोग ऐसे ही बता दीजिएगा जी। कौन किए हैं? तो ये पुगरी, नचनी, सातों नदी पार, पहाड़ी, पनारी। कौन किए हैं? सातों नदी पार। कौन किए हैं? 2012 में प्रकाशित हुआ है, 2012 में प्रकाशित हुआ है, 2012 में प्रकाशित हुआ है, सातों नदी पार, ठीक ना। चलिए फरवरी 2013 में कौन उपन्यास प्रकाशित होलक? फरवरी 2012 में, तो सॉरी 2013 में कौन उपन्यास प्रकाशित होलक? तो कौन प्रकाशित हुआ है? संकट गोटेक जिंदगी। और ये केकर लिखल है कि ये कमेंट सेक्शन में करके बताइए तुरंत। नागपुरी महिला उपन्यास कर रूप में केकर चर्चा होइला? नागपुरी महिला उपन्यास के रूप में केकर चर्चा होइला? तो ये होता है शकुंतला मिश्र के बारे में, ठीक ना। संतू भाई नामक लोकप्रिय उद्घोष आकाशवाणी रांची में के जानल जाला? संतू भाई के नाम से आकाशवाणी केंद्र रांची में के जानल जाला? संतू भाई के नाम से। तो ये क्षितिज कुमार राय, प्रमोद कुमार राय, जयप्रकाश राय, रामेश्वर राय। तो ये प्रमोद कुमार राय को क्या जाना जाता है? संतू भाई जाना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है संतू भाई वाला, ठीक ना। ये सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। एग्ज़ाम में पूछ पाता है लेकिन हम लोग बता नहीं पाते हैं, बिकॉज हम लोग तो सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं ना। ये सब क्या ज़रूरत है आकाशवाणी ये सब, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है ना तब पता चलता है। आकाशवाणी रांची में देखिए सुगिया बहन नाम से के चर्चित है? ये क्वेश्चन पूछ चुका है और सेट में दिया भी हुआ है। सुगिया बहन नाम से कौन जाना जाता है? याद रहे। तो ये रोजलिन लकड़ा को सुगिया बहन कहा जाता है, ठीक है। आकाशवाणी केंद्र में नागपुरी कर लोकप्रिय गीत के मानल जात रहे? अरे लोकप्रिय जो गीतकार हैं किसको माना जाता है? पांडेश्वर दुर्गानाथ, रामेश्वर राय, अनंत कुमार राय और दिलीप राय। तो पांडेश्वर दुर्गानाथ राय किनको माना जाता है? पांडेश्वर दुर्गानाथ राय को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आकाशवाणी कर पहल स्टेशन झारखंड कर कौन शहर में बैठलक? पहल स्टेशन झारखंड कर कौन शहर में बैठलक? तो रांची में। फूल सुंदरी नामक किताब कौन विधा में लिखल जाए है? फूल सुंदरी नामक किताब कौन विधा में लिखल जाए? जो फूल सुंदरी नामक किताब है कौन में लिखा गया है? तो ये एक प्रकार का फूल सुंदरी निबंध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फूल सुंदरी नामक किताब कर लेखक के है कहे? तो देखिए के है कहे, कृष्णा प्रसाद साहू, राम प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद, जीवन प्रसाद। कौन है भाई? तो ये कृष्णा प्रसाद साहू कलाधार। ये देखिए कलाधार जो है उपनाम है, हमेशा याद रखिएगा। कृष्णा प्रसाद साहू का निबंध किताब कर का नाम का हके? तो कृष्णा प्रसाद साहू का निबंध किताब का नाम का हके? तो परकला, परती कथा, पर आदमी, पूर्णा जमाना। तो ये परकला है, ऑप्शन नंबर ए। नेरवा लोटा उप संस्कृति और धारणा किताब केकर लिखल है गई?
तो ये है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कर लिखल हके, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बोल आपन बोली किताब कर साहित्यिक विधा कहा के। जो बोल आपन बोली, ये आपको पिछले वाले हम साहित्य और साहित्यकार में हम पढ़ा चुके हैं बोल आपन बोली, लेकिन ये है क्या चीज़ इसमें हम बता रहे हैं। तो है क्या चीज़, तो भाई ये एक कविता है बोल आपन बोली। निर्मल बेटा उप सांस्कृतिक अवधारणा नामक किताब कौन विधा में रचल जाए है, कौन विधा में रचल जाए है। तो चलिए भाई, कौन विधा में रचल गया है, तो एक प्रकार का क्या है, निबंध है, ऑप्शन नंबर डी। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कर कौन कविता संग्रह प्रकाशित हुई है, कौन कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का। देखिए, सत्यार्चन, कर्णचिंता, बोलापन बोली, देवल में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी, बोलापन बोली। ठीक है। नागपुरी भाषा उद्गम और विकास कर प्रकाशन कौन लेखक कर नाम से हुई है, कौन लेखक नाम किए हैं। चलिए, कुमारी बसंती, प्रफुल्ल कुमार राय, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, श्रवण कुमार गोस्वामी। तो कौन लिखे हैं, तो ये हो जाएंगे विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। नागपुरी भाषा और साहित्य नामक किताब कौन भाषा में आए। ऑब्वियसली नागपुरी भाषा एवं साहित्य किताब कौन भाषा में आए है, तो ये हिंदी में है कि नागपुरी में है, ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि हिंदी में है कि नागपुरी में, जल्दी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। 2-3 को क्वेश्चन तो होमवर्क देंगे ही, जो आपको एकदम जान रहे हो, ये आपको हम बता चुके हैं। ठीक है ना, कौन भाषा में, नागपुरी भाषा और साहित्य। नागपुरी भाषा और साहित्य है तो भाई कंफर्म है कि कौन होगा। नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस नामक शोध प्रबंध के प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन किए हैं, तो फिर ये है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। झारखंडी भाषा एवं समस्या और समाधान नामक किताब के लेख हैं, तो झारखंड भाषा और समस्या कौन लिखे हैं, तो 85 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। चलिए, झारखंडी संस्कृति कर प्रवक्ता के मानल जाला। रोज क्रिकेटा, निर्मल मींज, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, कार्तिक उरांव। चारों में से किसको माना जाता है, तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को प्रवक्ता माना जाता है, प्रवक्ता। ठीक है, प्रवक्ता माना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमद गुरुआ नोनछर नामक किताब कर केकर लिखल है के। आमद गुरुआ नानछन केकर किताब लिखल है के, तो ये है रामजीत सेनापति, राम अवतार जी, कर्मदयाल, साधु मलुआ। तो किसका लिखा हुआ है, राम अवतार जी का, ऑप्शन नंबर बी। रामजीत सेनापति कौन गद रचना नागपुरी में कर रहे हैं, तो कौन गद रचना में कर रहे हैं, तो 88 का हो जाएगा, फुरसैत चखना, ऑप्शन नंबर बी। तत्नम नामक किताब कर लेखक के है कई, तत्नम, कृष्णा साहू, केसरी सेनापति, राम अवतार जी, कर्मदयाल। चारों में से कौन है, तो ये देखिए 89 का हो जाएगा, कर्मदयाल, ऑप्शन नंबर डी। शंखनाद, शंखनाद पत्रिका कर संरक्षक के रहें, शंखनाद पत्रिका कर संरक्षक के रहें, तो ये हो जाएगा टिकैत धनुधर सिंहदेव, ठाकुर विश्वनाथ साहू, रामजीत सेनापति, शिव अवतार। तो चारों में से कौन है कहे, तो टिकैत धनुधर सिंहदेव, ऑप्शन नंबर ए। रामजीत सेनापति का संबंध कौन पत्रिका से आया है, रामजीत सेनापति का संबंध कौन पत्रिका से आया है। एक पत्रिका है तो रामजीत सेनापति, जागरण, डहर, नरसिंगा, शंखनाद। क्या है, शंखनाद। ठीक है। सिमडेगा से नागपुरी कर कौन पत्रिका छपत रहे, सिमडेगा से नागपुरी कर कौन पत्रिका छपत रहे, तो ये हो जाएगा नागभूमि, शंखनाद, घरे या गोइट, अगुआ। कौन है के, शंखनाद, ऑप्शन नंबर बी। शंखनाद एक ऐसा है, देखिए शंख नदी कहाँ है, उसी से याद रखिएगा। शंख नदी गुमला में है, सिमडेगा में नहीं, कुछ भी नहीं बोल देना है। ठीक है। चलिए, सहनी उपेंद्र पाल नहन कर संबंध, सहनी उपेंद्र पाल नहन कर संबंध कौन शहर से आए, ये आपको जब कवि पढ़ाए हैं उसमें पढ़ा दिए हैं, इसलिए कवि वाला पार्ट मेरा देख लीजिएगा, कवि वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, तो ये है जो गुमला से संबंधित आए। नागपुरी
नागपुरी कवि कर साथ साथ वकील कर रूप में के नाम कमाए हैं। मतलब कि नागपुरी कवि के साथ साथ वकील भी कौन रहे हैं भाई? शारदा प्रसाद शर्मा, शिवोदार चौधरी, संत कुमार पांडे, देवल में से सौभे। तो ये देवल में से सौभे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वकालत पेशा से जुड़ल कौन कहानीकार नागपुरी में चर्चित है? वकालत, वकालत तो ये रविंद्रनाथ राय, प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद, देवल में से सौभे। तो रविंद्रनाथ राय कर वकालत। ठीक है। कृष्णा प्रसाद साहू, कृष्णा प्रसाद साहू कलाधार काले नागपुरी में जानल जाला। कृष्णा प्रसाद साहू कलाधार काले नागपुरी में जानल जाला। किस लिए नागपुरी में जाना जाता है? तो कवि निबंधकार है। क्या है? कवि निबंधकार है। जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर अध्यक्ष रूप में के काम कर हैं। कौन काम करते हैं? तो ये हो जाएंगे कुमारी बसंती, डॉक्टर गिरिराज, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, देवल में से सौभे। ऑप्शन नंबर डी, देवल में से सौभे। फिन भेंट और दूसर नगीत नामक काव्य रचना केकर लिखल है के? तो ये किसका लिखा हुआ है? जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा, सोमा सिंह मुंडा, कड़िया मुंडा। तो ये है रामदयाल मुंडा का लिखल हके। ठीक है। नागपुरी कर लोकप्रिय गायक के हके? कौन है? मधु मंसूरी? ना। मुकुंद नायक? आज़ादी अंसारी? देवल में से सौभेरा पगला। चलिए। बाघिन कर कोरा से छुआ लम्भा लूटत है कर गीतकार के हक? मतलब ये गीत कौन गाए हैं? सिंपल सी बात है। तो ये मुकुंद नायक, मधु मंसूरी, सीधी कुमार राय, मेघनाथ ओहदार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मधु मंसूरी। ठीक है। मधु मंसूरी, मधु मंसूरी हसमुख। फिर से हम बोल रहे हैं, इफ़ यू वांट टू PDF नागपुरी ऑल सिलेबस का, तो मैसेज ऑन 8863884281। और हाँ, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नागपुरी का टोटल क्लास है, टोटल क्लास हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट है। सिर्फ MCQ आने वाला है, और जितना अब हम देंगे सिर्फ MCQ ही देंगे। सिर्फ साहित्यकार का हम अभी एक क्लास लेने वाले हैं, जो पूरा बुक हम पढ़ा देने वाले हैं उसमें, साहित्यकार का, साहित्य और साहित्यकार का। ठीक है। MCQ जो आ रहा है, लोक साहित्य का MCQ आ रहा है। एकदम ध्यान से पढ़ेंगे लोक साहित्य वाला MCQ, बहुत फ़ायदेमंद होगा और वो एक जड़ी बूटी का काम करेगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई क्लास।